हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर ये लोग वोट एक जगह एकत्रित कर लिए हैं और उससे ये आगे बढ़ गए हैं। बस खेला यही है, पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। चाहते हैं जो अपने बेटा निशांत को मुख्यमंत्री बना दे किसी तरह। जिधर मान लीजिए अगर बीजेपी द्वारा ठुकराया तो आरजेडी में आया, आरजेडी वाला ठुकराया तो बीजेपी में गए। देखिए, इनको मुख्यमंत्री बीजेपी बनाना नहीं चाहता था, ये ज़बरदस्ती माने ऐसा समीकरण है जो इनके बिना बीजेपी को भी काम नहीं चलेगा। गरीब है, मजदूर है, असहाय है, लांछित वांछित शोषित पीड़ित जनता है, उसका जो सेवा करे वो मुख्यमंत्री बने तो लोग खुशहाली बिहार में हो सकता है। जैसा कि पता है कि बिहार में फिर से उथल पुथल मच गया, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन दिया था, चुनाव भी जीते, अब वो दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि लगातार 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, आखिर क्या वजह बनी कि दिल्ली जाने को तैयार हुए? क्योंकि पूरा बिहार देख रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने बिहार को संभाला, एक अलग पहचान दी बिहार को, बिहार में डेवलपमेंट हुआ। एक वक्त था कि बिहार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, सड़क, अस्पताल और शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा जो है बिहार को बदनाम किया जाता था। लेकिन नीतीश कुमार जी के आने के बाद सब में सुधार देखा गया। लेकिन अचानक से चुनाव के 3 महीने बाद क्या वजह बनी कि नीतीश कुमार मजबूर हुए और बिहार छोड़ के दिल्ली जाने को तैयार हो गए? मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ होटल पे चाय की चर्चा पे, उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या वजह रही होगी। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा उमेश प्रसाद रहा है नाम। बिहार में जो अभी 3-4 महीने पहले चुनाव हुआ था तो वोटिंग जो हुई थी वो नीतीश कुमार जी के नाम पे हुई थी। लोग ने वोट भी दिया था कि नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, और नारा भी था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन क्या वजह लग रही है आपको इसके पीछे कि 3 महीने में नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का फैसला कर लिया? देखिए, वजह क्या रहेगा, इसमें अब लास्ट समय है उनका, अंतिम बारी मुख्यमंत्री हो रहे हैं। इसके बाद तो फिर सपने देखेंगे मुख्यमंत्री का। पुत्र मोह में फंसे हुए हैं, चाहते हैं जो अपने बेटा निशांत को मुख्यमंत्री बना दे किसी तरह, चाहे जो तिक्रम करना पड़े। तो दिल्ली जा रहे हैं इसी वजह से, और यहाँ बेटा को सौंपना चाहते हैं। हमारा जो हम अपना खास अनुभव है। नहीं, लेकिन चुनाव जो हुआ था उसमें लोगों ने जो वोटिंग करी थी वो तो नीतीश कुमार जी के नाम पे ही किया गया था। नहीं, उनके नाम पर नहीं हुआ था। वो 10,000 रुपया जो महिला को दिया गया ना, वही 10,000 रुपया काम किया, उसी पर महिला वोट दे दिया है। नीतीश जी के नाम पर वोट इस बार नहीं हुआ है, उनके नाम पर नहीं हुआ है। रुपया पर वो क्या करता है, रेबड़ी बांटने वाला काम जो करता है बीजेपी, उसी पर हो गया है। नहीं तो नारा तो वही था 25 से 30 फिर से नीतीश। नहीं, तो नारा आपका ठीक कहते हैं ना, 25 से 30 का फिर से नीतीश। लेकिन इस बार ऐसा बात नहीं था, फिर से वो 10,000 रुपया आ गया बीच में ना, नीतीश नहीं था। ये कहिए 25 से 30 और फिर से 10,000 रुपया। अच्छा, क्या लग रहा है कि मतलब ये पहले से सेट था क्या कि 3 महीना बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के राज्यसभा जाएंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, इनको मुख्यमंत्री बीजेपी बनाना नहीं चाहता था, ये ज़बरदस्ती माने ऐसा समीकरण है जो इनके बिना बीजेपी को भी काम नहीं चलेगा, और बीजेपी को भी इनके बिना काम नहीं चलेगा। समीकरण कुछ इस ढंग का बना हुआ है। तो दोनों में से कोई अगर अलग हो जाए तो किसी की सरकार नहीं बनेगी, तब आरजेडी की सरकार बन सकती है, यहाँ दूसरे का नहीं सरकार बनेगी। राजद तो बहुत पीछे रह गई, इसी 25 सीट पे रुक गई। 25 पिछले साल मतलब इस चुनाव से पहले राजद दूसरी बड़ी पार्टी थी बिहार में। देखिए, ये सब चुप रहिए। मैंने इस बात जो आप जो कह रहे हैं ना, वो 25 पार्टी की बात जो कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी का काम है, प्रधानमंत्री देश का जो है, तो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ चुनाव अभी हो रहा है, चाहे हुआ है, सब जगह रुपया बांटने का काम करता है, मुफ्त में रेबड़ी बांटने का काम करता है। तो कैसे कोई जीतेगा बताइए? जनता फिर कैसे फंस जा रही है इसमें? जनता लोभ में फंस जा रही है, गरीब जनता है। यहाँ तो 85% आदमी गरीब है, 15% मात्र ऐसा आदमी है जो संपन्न है। वो संपन्न लोग अपना पैसा देता है और उसी से पैसा लेके गरीब में बांट के राज कर रहा है, और कोई खास बात नहीं है। अभी तक मतलब एनडीए गठबंधन की तरफ से जो है खुल के नाम नहीं आ रहा है, लेकिन एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं वो मुख्यमंत्री होंगे अगले बिहार के, या फिर सम्राट चौधरी होंगे। क्या लग रहा है आपको? हम तो आपको पहले ही कह दिए हैं जो पुत्र मोह में नीतीश जी फंसे हुए हैं, अपना बेटा को निशांत को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मतलब लग रहा है कि निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? हमको लग रहा है ना, वो बनाना चाहते, वो जो चाहेंगे वही ना होगा।
सवाल ये है बीजेपी को तो झुका सकते हैं, उनके पास इतना बल जरूर है। अच्छा, क्या लग रहा है कि यही मौका जो है महागठबंधन राजद समर्पित जो है, तो उनके पास एक मौका है कि नीतीश कुमार को अपनी तरफ करके सरकार बनाए? क्या कहे नहीं सब रहे? राजद के पास क्या एक मौका फिर से बन गया है कि बिहार में वो वापसी करे, सरकार बना ले, नीतीश कुमार की जो पार्टी है उनको अपनी तरफ खींच ले? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। लालू यादव ऐसा काम नहीं करे, पलटी मार आदमी को नहीं अपने में मिला सकता। हमेशा तो इनका वही चरित्र रहा है, पलटी मारने का। आज से नहीं, आज तो हम देखते हैं 30 साल से यही काम कर रहे हैं। जिधर मान लीजिए अगर बीजेपी वाला ठुकराया तो आरजेडी में आया, आरजेडी वाला ठुकराया तो बीजेपी में गए। यही काम करते हैं, दूसरा तो काम कोई नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन देखा गया कि चुनाव के समय में हमने भी कवर किया कई जगह न्यूज़, तो वहाँ देखने को मिला कि जो महागठबंधन थी, आरजेडी जिसमें थी, बहुत सारी पार्टी थी, तो वो बीजेपी पे तो निशाना साध रही थी एक तरफा, लेकिन नीतीश कुमार पे खुल के नहीं बोल रहे थे। उनका इतना ही कहना था कि बस चचा को हाईजैक कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट थी, राजद भी चाह रही थी कि नीतीश कुमार साथ में आ जाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं चल रही है अभी। राजद तेजस्वी यादव तो अभी तक नहीं कुछ बोल रहा है जो हम चाचा को, लेकिन उनको वही है जो पुत्र मुँह में फंसे हुए हैं, चाहते हैं किसी ढंग से। इतना दिन तक तो जरूर थे, लेकिन अब वैसा नहीं लग रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है अगर नीतीश कुमार ही 25 से 30 मुख्यमंत्री रहते तो वो बेहतर होता, या नया जो मुख्यमंत्री बनेगा बिहार के लिए वो बेहतर होगा? देखिए, जो कोई भी मुख्यमंत्री बने, बिहार के लिए जो काम करे, बिहार के जो गरीब है, मजदूर है, असहाय है, लांछित वांछित शोषित पीड़ित जनता है, उसका जो सेवा करे वो मुख्यमंत्री बने तो लोग खुशहाली बिहार में हो सकता है। अभी तो खुशहाली के बदला बदहाली देने का काम सब इनके हैं। वोट भले ही मुख्यमंत्री हो गए, खुशहाली तो किसी गरीब के घर में नहीं है। लेकिन जनता तो बहुत जगह बहुत ज़्यादा खुश है। अरे अभी 10 सुनिए, यहाँ वो 10,000 रुपया के प्रलोभन देने से तो काम नहीं चलेगा। किसान सम्मान आप दे रहे हैं 2,000 रुपया, माने 5,000 6,000 जो दे रहे हैं, उससे तो काम नहीं चलेगा। चलेगा उससे काम? बताइए। अब 5-10 हज़ार रुपये आप देते हैं साल में, उससे क्या होने वाला? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। रोज़गार आप मुहैया कीजिए ना। आप में अगर हिम्मत है, आप में बुद्धि है, आप में विवेक है, आप रोज़गार मुहैया कीजिए। लोग को रोज़गार मिलेगा, लोग को मुफ्त में रेवड़ी लेने का कोई जरूरी नहीं तो है। ना आपके दरभंगा में एम्स बन रहा है, बहादुरपुर विधानसभा में। वो अच्छी बात है। बहादुरपुर में अगर एम्स बन रहा है तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, किसी को। विकास का काम हो रहा है, वो तो होना चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद इसके लिए मैं दे रहा हूँ। अतीत में जो आप कई बुजुर्ग हैं, आपने कई सरकारें देखी होंगी बिहार में जो आई गई, तो आपको उन सब में अभी तक सबसे बेहतर सरकार, बेहतर मुख्यमंत्री कौन लगा बिहार के लिए? बेहतर मुख्यमंत्री तो देखिए, यहाँ गरीबों के लिए हमेशा काम किया लालू प्रसाद यादव। वो 15 साल जब रहा ना लालू प्रसाद यादव, उसके इतना कोई नहीं काम किया। वो जितना भी समाज में लांछित वांछित शोषित पीड़ित लोग था, सबका कल्याण का काम किया, सबका मनोबल ऊंचा किया, सबको बोलने का अधिकार दिया। यहाँ तो जमींदारी प्रथा था उस समय में, कोई जमींदार के डर से बोलता नहीं था। तो आखिर वजह क्या रही कि 2025 के नवंबर चुनाव बिहार विधानसभा में राजद बहुत पीछे रह गई? अब कांग्रेस का तो लगभग नामो निशान मिट गया बिहार से, 60 में 6 सीट लाई। हाँ, वजह इसमें वजह न देखिए, ये गुटबंदी की वजह से ऐसा हो गया। गुटबंदी की वजह से ऐसा हो गया। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर ये लोग वोट एक जगह एकत्रित कर लिए हैं और उससे आगे बढ़ गए हैं। बस खेला यही है। कहीं भी ये लोग नहीं, ये पहले के बात कर रहे हैं ना। आप जो कर रहे हैं, यहाँ धर्म के नाम पर वोट हुआ है, इसीलिए ये लोग इतना आगे बढ़े हैं। हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी के लोग ऐसे वोट को बढ़ा लिया अपना हिंदू। मतलब अगर धर्म की राजनीति नहीं होती तो शायद सरकार नहीं बनती इनकी। सवाल नहीं उठता है, सवाल नहीं उठता है। मान लीजिए अति पिछड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, ये वोट अगर मान लीजिए वो ले लिए, धर्म के नाम, हिंदुओं के नाम पर नहीं, हिंदुत्व के नाम पर लिए हैं वोट। इनको वैसे कोई ने वोट उठ दिया है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट हुआ है। ऐसा नहीं होता था ना। हाँ, ठीक में ऐसा तो नहीं होता था। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, महागठबंधन की तरफ से, राजद की तरफ से सिर्फ एक कैंडिडेट थे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। वजह बनी कि राजद के खुद एक कैंडिडेट नहीं पहुंचे वोटिंग के लिए और कांग्रेस के भी 3 नहीं पहुंचे। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं महागठबंधन से, राजद से जो है छुटकारा चाह रही है? ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहे तो वो लोग तो गद्दारी किया है।
कहाँ नहीं गद्दारी होता है, सो रुपया के प्रलोभन में वो चारों जो है ना, 3 को कांग्रेस का, एक तो जो है राजद का, रुपया के प्रलोभन में इस लोग बिक गया है, जहाँ करोड़ों का सवाल है। वैसे तो मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने देखा हूँ, कोई प्रूफ नहीं है उसके पास, लेकिन ये लोग प्रलोभन के पक्ष में है और प्रलोभन इस सबको बीजेपी की तरफ से एक दिया। अंदाजा लगा रहे हैं, हो सकता है। हाँ, अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो हो सकता है प्रलोभन दिया गया है, या पद दे या रुपया दिया हो, जो दिया, लेकिन कुछ करके तो वोट ट्रांसफ़र कर लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप।